हम कक्षा 10 की गणित की नवीन पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे और इसमें हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसे हम इस तरह से तैयार करेंगे ताकि कक्षा 10 के विद्यार्थी आगे जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे आसानी से हल कर सकें। यहाँ हम त्रिकोणमिति के परिचय का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में देखिए, ये यहाँ कोई एक लड़का खड़ा है, ये यहाँ से देख रहा है तो इस मीनार पर यहाँ समकोण बन रहा है। तो हमें एक चीज प्राप्त हुई कि यहाँ समकोण है। दूसरा, हमें इस लड़के से इस मीनार के बीच की यदि दूरी प्राप्त हो जाए तो ये दूसरी चीज प्राप्त हुई, तथा यदि इस लड़के का ये कोण प्राप्त हो जाए तो ये तीसरी चीज प्राप्त हुई। त्रिभुज में यदि हमें तीन चीजें प्राप्त हो जाए, क्योंकि तीन भुजा और तीन कोण कुल मिलाकर 6 चीजें होती है, यदि उनमें से कोई भी तीन, दो भुजा या एक कोण या दो कोण और एक भुजा या तीनों भुजाएं या तीनों कोण, यानी तीन चीजें प्राप्त हो जाए तो हम बाकी की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कोण को हम थीटा कहेंगे। जो कोण हमें प्राप्त हुआ, यदि ऊपर का ये प्राप्त होगा तो थीटा यहाँ होगा और यदि ये प्राप्त होगा तो थीटा यहाँ होगा। इसको हम थीटा कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और बाकी बची हुई भुजा, जिसे यहाँ दूरी लिखा गया है, ये आधार कहलाती है। मैं आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आ गई। मान लीजिए थीटा यहाँ होता, जैसे एक नया त्रिभुज हम बनाते हैं, इसमें मान लीजिए थीटा कोण ये होता तो लंब कौन सा होता, यहाँ इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती और ये क्योंकि समकोण है तो ये कर्ण होता और बाकी बची हुई ये भुजा आधार कहलाती। साइन शब्द का सबसे पहला प्रयोग आर्यभट्टियम ने 500 ईस्वी में अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में किया। ये गुप्त काल का विद्वान था। इसने इसे अर्धजया जया कहा या अर्धजीवा कहा। जया या जीवा का एक संक्षिप्त रूप है। इसको लैटिन में अनुदित किया गया और उसके साइनस कहा गया। बाद में से साइन शब्द के रूप में प्रयोग किया गया और एडमंड गुंटर ने सबसे पहले साइन शब्द का प्रयोग किया, जबकि सर जोनास मूरे ने सबसे पहले कोस शब्द का प्रयोग किया। सर जोनास मूरे। यहाँ हम कोणों की सारणी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। इसको ज्ञात करने का ये तरीका एक और भी है। हम 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं, फिर इनके बटे में 4, इसके बटे 4, इसके बटे 4, 4 और 4, इन सभी का अंडरूट कर लेते हैं। देखिए, 0/4 का मतलब 0 होगा तो यहाँ 0 आ गया। 1/2 का अंडरूट 1 का अंडरूट 1 होगा, 2 का अंडरूट, यहाँ 4 का अंडरूट किया 2 हुआ तो 1/2 हो गया। 2/4 का यहाँ देखिए 1/4 हो गया, इन दोनों को काटते हैं तो 1/2 हो गया। 1/2 में 1 का अंडरूट 1 होगा, 2 का अंडरूट किया तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार 3/4, तो 3 का अंडरूट किया तो √3 हो गया और 4 का अंडरूट किया तो 2 आ गया। 4/4 यानी 1 और 1 का अंडरूट हमेशा 1 होता है। तो ये इस प्रकार हम इनको चारों को ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, कोस हमें कैसे ज्ञात करना है। एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ से यहाँ ले आए, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसे यहाँ रखा और 0 को हमने यहाँ पर रखा। इसी प्रकार यदि इसके बटे हम करें, साइन के बटे कोस करें तो tan प्राप्त हो जाएगा। 0/1 बराबर 0 और इसके बटे में ये करें तो ये प्राप्त होगा, इसके बटे में ये करें तो ये प्राप्त होगा, इसके बटे में ये करें तो 1 प्राप्त हुआ, इसके बटे में ये करें तो ये प्राप्त हुआ और 1 में 0 को भाग दे तो अपरिभाषित हो जाएगा। हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, जबकि tan का उल्टा कोट होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक होगा।
इसी प्रकार कोस बराबर 1/sec होगा, tan बराबर 1/cot होगा। कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। एक दूसरी प्रकार के जो सूत्र हैं, देखिए ये 0 का मान और इसके 90 का मान बराबर है, ये एक यहाँ एक बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम कहेंगे कि साइन 90 माइनस ए बराबर साइन 90 माइनस ए बराबर कोस हुआ, tan 90 माइनस ए बराबर कोट हुआ, क्योंकि ये यहाँ उल्टा, यहाँ देखिए इसका उल्टा यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। कहने का मतलब tan 90 माइनस ए बराबर कोट हुआ। इस प्रकार हमें दो प्रकार के सूत्र प्राप्त हुए कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, या दूसरे शब्दों में कहें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस, या tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट। आशा करता हूं ये सिंपल बातें आपको समझ में आ गई। आगे हम नए स्तर से जानने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें त्रिकोणमिति अच्छे से समझा सके।